ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, खुदा शकुतमा बेवफा बिलिस्तु जिथमनी हालात तुझ मजबूर है निस्मा। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर प्लानिंग। हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे से काम कर रहे हैं जिसमें हमारे चाइना से हमारे आर्टिस्ट है, ताजिकिस्तान से हमारे वही आर्टिस्ट है, वखौन पीपल, तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में हैं। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। अपने म्यूज़िक को देख के मुझे आबदा परवीन उनके साथ परफॉर्म करने का, उन्हें बचपन से सुनती आ रही हूँ। हमारे लोगों ने शायद अपना एक नेगेटिव माइंडसेट बनाया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स को लेके कि शायद यहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। ये एक नेगेटिव माइंडसेट बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान शेर आलम शहबाज और प्रोग्राम है हमारा बिरदिए तारे। बिरदिए तारे यानी ज़मीं के सितारे, स्टार्स ऑफ द अर्थ। आज हम आए हैं अपर हुंजा का इलाका गोजाल वुल्किन। स्पेशली यहाँ पर एक स्टार हैं और इनसे मिलने हम यहाँ पर आए हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए, गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गायकी के हवाले से, सुरों के हवाले से, नोरिमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत ही कम अरसे में इतना ज़्यादा आपने नाम कमाया और इतनी ज़्यादा शोहरत, और फिर ये क्या अचानक से, कैसे? पहले भी बहुत दफ़ा ये स्टोरी बता चुकी हूँ, फिर बताते हैं। फिर भी बस मैं गाती तो थी बचपन से। आई वाज 9 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड देन फिर इधर उधर कम्युनिटी लेवल पे मैं परफॉर्म करती थी और कम्युनिटी लेवल पे लोगों को पता था, मतलब गांव में पता था कि यार अच्छी आवाज़ इसकी गाती है। तो फिर बस मैं एथलीट भी हूँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ। अच्छा, फुटबॉल भी आप खेलती हैं? जी, आइस हॉकी की प्लेयर भी हूँ। तो आइस हॉकी का इवेंट चल रहा था हमारे वुल्किन में ही, तो फिर बस बैठे हुए थे, वी वर ड्रीमिंग एंड देन मैंने एक छोटा सा पार्ट गाया, इन आँखों की मस्ती। इन आँखों की मस्ती में। तो वो पार्ट मेरी एक टीचर थी, उन्होंने अपलोड किया। उसके बाद डिफरेंट पेजेस ने वो पोस्ट किया। ऑल गिलगित पेज है, उस पेज के थ्रू जो है वो गाना वेंट वायरल। इंडिया में वायरल हुआ है, वायरल हुआ, और फिर पाकिस्तान में भी। फिर आफ्टर दैट आई नोटिस्ड कि पीपल आर लविंग एंड देन मैंने सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म लिया और अपने रील्स एंड वीडियोस पोस्ट करने लगी सिंगिंग के। बहुत अच्छे। अच्छा, आपका कोई इरादा था पहले से था कि नहीं, एक्सीडेंटली ये हुआ कि आप कम्युनिटी लेवल पे पहले से गाती थी, मगर आपका ये कोई एक एम था कि मैंने नहीं जी उस लेवल तक जाना है, वहाँ तक मैंने गाना है, तो कोई इस तरह का था? बचपन से ही मैं, जब बच्चे कार्टून देख रहे होते थे, मैं डिफरेंट टीवी शोज़ डिफरेंट सिंगर्स के, और बहुत ही बचपने में ही मुझे आर्टिस्ट के नाम पता थे, गाने, लिरिक्स, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बस इंटरेस्ट था एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इट। बहुत अच्छी बात। तो आप उर्दू में ही फोकस रखती हैं कि उर्दू गाती हैं या फिर अदर लैंग्वेजेस? उर्दू भी है, मैं क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा इन हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन माई लैंग्वेजेस, ऑन माई लोकल लैंग्वेजेस, जैसे कि शना है, वकी है, ब्रिटिश की है, एंड वी आर प्लानिंग कि हम आगे जैसे और भी बहुत सारे इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है गिलगित में, जिसमें दुमकी आती है, और भी बहुत सारे हैं। तो आई एम प्लानिंग कि वी विल बी वर्किंग ऑन इट टू। अच्छी बात है, आप चाहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अदर लैंग्वेजेस हैं इनको भी आप प्रिजर्व करें और इनकी प्रमोशन के लिए आप करें। बहुत अच्छी बात है। और खुसूसन आपका रिसेंटली शिना में आपने गाया और धूम मची हुई है आजकल उसकी, तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना पसंद करेंगे, बट थैंक यू फॉर द लव पीपल आर शोइंग। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टाइम वेस्ट किए बगैर आपसे हम चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे आपकी सुरीली आवाज़ में, आप कुछ सुनाए ना। अच्छा, तो मैं गज़ल सुनूं? आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे। एक गज़ल है ज़िशान अली, हमारे वो भी हमारे इमर्जिंग आर्टिस्ट है पाकिस्तान की, क्लासिकल म्यूज़िक, उनका एक गाना है, उनका तो नहीं, उन्होंने कवर किया है, उनका मैं वो गाना चाहूँगी।
आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैनी सी सांसों में भी सपनों की आरास थी। जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत Thank you. बहुत अच्छे। अच्छा, आप क्लासिकल पे ही फोकस रखती हैं कि मैं क्लासिकल ही गाऊं, सूफियाना या फिर पॉप, इस तरह का कोई आपका है? मेन फोकस इज़ ऑन क्लासिकल म्यूज़िक, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी जो आवाज़ है वो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ ही मैच होता है, तो क्लासिकल म्यूज़िक पे ही फोकस। बट जब मेरा गला बंद होता है तो फिर मैं उस दौरान जो है उसको पॉजिटिवली यूज़ करती हूँ और जो हमारी रॉक म्यूज़िक है उसको कर लेती हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, तो आप जिस गांव की है, अपर हुंजा का इलाका, गोजाल, गुलकिन, यहाँ तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ का पानी फिट आता है आपको? गला ख़राब तो नहीं होता? बस ख्याल रखना होता है, ठंडा तो होता है। केयर करती है आप? केयर करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, केयर कर लेती हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, केयर करनी चाहिए। देखिए, आप हमारा असासा हैं गिलगित बल्तिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का। इस वक्त जो है लोग आपको देखते हैं, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा, रोज़ बरोज़ उनकी तादाद में जो है इजाफा हो रहा है और बढ़ रहे हैं वो, तो इसलिए उनको आपने एंटरटेन रखना होगा ना, इसलिए। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी जो मदर टंग है वो है वखी, और वखी और ये सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं, ये जो ताजिकिस्तान वगैरह, इनके तकरीबन मैच जाता है ना? या ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जिसमें रशिया है, ताजिकिस्तान है, चाइना है, वखी ज़बान जो है बोली जाती है। तो ये जो ताजिक म्यूज़िक है उसको गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में ये बेहतर नहीं होगा कि आप जो है ताजिकिस्तान के साथ उस तरह के म्यूज़िक में उस तरह का कोई कंटेंट करें? या वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर प्लानिंग। हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे चाइना से हमारे आर्टिस्ट है, ताजिकिस्तान से हमारे वखी आर्टिस्ट है, वखौन पीपल, तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में हैं एंड इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग समथिंग। बहुत अच्छी, समथिंग इज कुकिंग। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और फिर जो शिना में आपने गाया है, जो कि आजकल ज़बान ज़द आम है, वायरल हो चुका है, तो इसके भी कुछ बोल हमें सुनाए ना, वो जो आपका टिकटॉक में चल रहा होता है रोज़ाना। ओके, कोशिश करती हूँ। वैसे क्यों नहीं? मेरा लैंग्वेज तो है नहीं, बट कोशिश की है मैंने। नहीं, यही तो आपकी। गिला मटने थे बेकसूर है निस्मा, थे मोहब्बत पुने ज़रूर है निस्मा, खुदा चकुतमा बेवफा बिलिस्तू, जे थमनी हाला तुझ मजबूर है निस्मा, जे थमनी हाला तुझ मजबूर है निस्मा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने शिना का गीत गाया, और क्या ये आपने अपनी खुशी से कि आप गाना चाहती थी शिना में, ख्वार में? आप जैसे कि पिछली दफ़ा एक वीडियो में कह रही थी, मैं बल्ती में गाऊंगी, मैं ख्वार में गाऊंगी, तो मैं अदर लैंग्वेजेस में, है कोई? बस एज अ सिटीजन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आई वांट टू वर्क ऑन द लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर लैंग्वेज में ट्राई करूं। अब तक मैंने बल्ती में गाना ट्राई किया है, रील बनाया है, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने ब्रुशस्की में गाना रिकॉर्ड किया था, खने मुझो को, और उसके बाद गिला शिना में, एंड इंशाल्लाह आगे भी बहुत करें। अच्छी। अच्छा, आपने बल्ती में भी किया है? जी, मैंने रील बनाया है। रील बनाया है, बहुत अच्छी बात है। वो काफ़ी मुश्किल है, होता होगा? है मुश्किल, वही से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता होगा? वही से मुश्किल तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने देखा लोगों ने पसंद किया। अच्छी बात है, आप करें। फिर हमने सुना कि आप कोक स्टूडियो तक गई और वहाँ से ऑफर्स आ गई कि नोरिमा आप आएँ हमारे पास, कोई आप गाएँ,
क्या रिकॉर्ड हो गया फिर कुछ? जी बिल्कुल, कोक स्टूडियो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर इट एंड थैंकफुल टू अल्लाह के इस तरह का जो एक अपॉर्चुनिटी बहुत कम आर्टिस्ट को मिलता है, और उन आर्टिस्ट को मिलता है जिनको बहुत मेहनत करनी जी होती है हाँ। इस लेवल तक पहुंचने के लिए। मुझे बड़ी आसानी से मिला, आसानी से बहुत नहीं, अच्छी। क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत है, बट मेहनत है, जाहिर है। आई एम हैप्पी एंड इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इंशाल्लाह आएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसका मतलब। ये तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है, अच्छी बात जी है। बिल्कुल, बस कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्राउड करें हम। बिल्कुल ज़रूर। तो अभी कुछ और हमें सुनाए ना आप, कोई गज़ल, कोई गीत, कोई जो आप सुनाना चाहें उर्दू में। तो ये गाना भी मेरा मोस्ट फेवरेट है हमेशा से, और अभी भी है। सजाद अली सर का है, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट है वो, पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो उनका है लगाया दिल बहुत पर दिल लगा। दिल लगाने। तो मैं उसकी 2-3 लाइन गाऊंगी। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहे था वो कहा नहीं, जो कहना चाहे था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे। क्या है इसको आप एज ए प्रोफेशन आप रखना चाहती हैं या एज ए पैशन आप रखना चाहती हैं? क्या इरादा है आपका आने वाले दिनों में? मैं फर्स्ट तो मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। फिल्म एंड टीवी करना चाह रही हूँ, और भी ऑप्शंस अच्छा। रखे हैं मैंने, साइकोलॉजी एंड, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं एफए कर लिया मैंने, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो उसी में कोई सब्जेक्ट लेके मैं आगे करूँगी, म्यूज़िक को भी साथ लेकर जाऊँगी, और म्यूज़िक में भी काम करूँगी। तो इसको प्रॉपर सीखने की भी कोई क्लास वगैरह आपने ली है? जी, आई एम प्लानिंग कि मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर भी ट्रेडिशनल म्यूजिक तो है ना? ट्रेडिशनल म्यूज़िक तो है, बट हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि हाँ। मैं क्लासिकल म्यूज़िक करना चाह रही हूँ, तो इधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है शायद, तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं क्लासेस भी लूँगी क्लासिकल म्यूज़िक की, एंड इंशाल्लाह मैं सीख लूँगी। अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आपका मुस्तकबिल में किसके साथ गाने का एक होता है ना इरादा, या आपकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं फ़लाँ के साथ गाऊं, तो क्या क्या समझती हैं आप किसके साथ? अपने म्यूज़िक को देख के मुझे आबदा परवीन, अब्दा परवीन। उनके साथ परफॉर्म करने का, उन्हें बचपन से सुनती आ रही हूँ, उनके साथ परफॉर्म, उनके साथ गाने का बड़ा अच्छा, लुक शौक लाइक से उनका आप जैसा, वो जो बालों का स्टाइल होता है अब्दा परवीन का, वो है। एक काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं हाँ। कि, और उसके अलावा कुरतुलैन बलोच मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सही। कुरतुलैन बलोच, और भी हमारे हैं अली सेठी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, लेकिन आबदा परवीन एंड कुरतुलैन बलोच इनके अच्छा, वो एक आई थी एक ज़माने में, तू ही है मेरा प्यार माहिया ऐनी, उनको सुना आपने? नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप बिल्कुल एनी की तरह ही लगती हैं कि एनी ने अच्छा, एनी की तरह भी बोलते जी, काफी बोलते हैं ना? compliments मिलते हाँ हाँ, हैं। ऐसा ही है, उनका स्टाइल भी कुछ इस तरह का था। जूनियर कुरतुलैन बलोच एंड आबिदा परवीन, एनी, जिनके बाल शायद कर लिए इसीलिए उनके साथ। अच्छी बात है। अच्छा, तो शिना में जो आपने जो गीत गाया, जो रिसेंटली काशिफ दीन के साथ, जी। इसकी कंपोजिशन आपकी अपनी थी या आपने जो उन्होंने बनाई तो वो आपको अच्छी लगी और आपने हाँ कह दिया? ये लिरिक्स है सजाद भाई सजाद के, जी, और सजाद बगोरो। जी, सजाद बगोरो, और कंपोजिशन काशिफ दीन की है, काशिफ भाई की है। बस उन्होंने मेरे साथ लिरिक्स शेयर किए, कंपोजिशन शेयर की, मेलोडी शेयर की, और हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, आपको अच्छा लगा मुझे इसकी बहुत कंपोजिशन? अच्छा, उन्होंने मुझे याद है, मुझे रात को मैं बैठी हुई थी और उनका मैसेज आया कि कल रिकॉर्ड करना है, तो बहुत कम टाइम में मैंने लिरिक्स याद किए और उन्होंने मुझे मतलब समझाया। सही। तो फिर बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और जो है इस वक्त अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे ऐसे ही Trending धड़ाधड़ पे। आगे जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो गिलगित बल्तिस्तान के किसी और आर्टिस्ट के साथ आपका कोई इस तरह काम करने का इरादा है किसी और के साथ?
किसी और के साथ काशिफ भाई मुझे अच्छे, काशिफ जी। दीन। इनके काशिफ दीन के अलावा अगर आप चाहें तो किसके साथ करना चाहेंगे? काशिफ दीन के अलावा मैं करना चाहूँ तो हमारे आर्टिस्ट हैं अजीम हंजाई, हाँ, जो कि वो बहुत भी अच्छा म्यूजिक करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं ना? ट्रेडिशनल। तो उनके साथ, उनके गाने में सुनती रहती हूँ, मैं समझ तो आता नहीं है लेकिन वो वाइब आती है उनके गाने सुनते हुए, तो उनके साथ परफॉर्म करने का और रिकॉर्ड करने का बड़ा अच्छी बात। शौक है। अच्छा, ये काशिफ दीन भी तो कोक स्टूडियो में उन्होंने गाया, बुरुशिस्की में। जी। क्या था वो? बोगी अमजा गोरे फुक दोगनी में मैंने कोयले, हाँ, इस तरह का कुछ था, वो बहुत ही अच्छा था जी, ना। बिल्कुल। तो फिर कोक स्टूडियो के दो स्टार्स का टक्कर हो और शिनामे हो और फिर तो वो कैसे ना चले, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बस काशिफ भाई के असल में ऑडियंस बहुत है गिलगित के, क्योंकि वो लिसनर्स ज़्यादा है। यस, क्योंकि वो गिलगिती म्यूज़िक ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने कोई ओरिजिनल किया उनके साथ, तो इसी लोगों ने पसंद किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई और फोक गीत अगर आप पेश करें तो अच्छा लगेगा। वकी में करना चाहूँगी। वकी में करें ज़रूर, क्यों नहीं? तो वकी में है, एक गाना है इश्क दिम जहान रुझान गाफजूर, नज़ीर अहमद बुलबुल हमारे बहुत अच्छे। एक तो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, वकी समझ तो नहीं आती थी, काफ़ी मुश्किल है, मगर फिर भी हम गाते थे ना। वो था जुमा खान औसी का कोई था, मस्ताना मलंग बिखुम बिजा, कुछ इस तरह। हम भी गाते थे वो बहुत पुराना गाना है, अब तक चल रहा है। हाँ, तो अभी आपको ये जो आपको अच्छा लगता है। मैं इश्क दिम जहान गाना चाहूँगी, मुझे वो गाना बहुत अच्छा है, इसके लिरिक्स भी बड़े अच्छे हैं। इश्क दिम जहान रुझान गाफजूर, तू अतब मजबूर रुज़ान मजबूर, रुमुश बार मजा कफेत की दुनिया उज़्ब तुरमशम मरबत सर्दो, इश्क दिम जहां साफ नार वादिशन, मैं तो मरादीश बार मैं उस्तादिशम, मैं तो मरादीश बार मैं उस्तादिशम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आपने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम में कहा था कि मैं सरकारी स्कूल की पढ़ी हूँ और हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों का निज़ाम बहुत अच्छा है, तालीम बहुत अच्छी है यहाँ पर, वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि हमारे लोगों ने शायद अपना एक नेगेटिव माइंडसेट बनाया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स को लेके कि शायद यहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। ये एक नेगेटिव माइंडसेट बनाया हुआ है, इस तरह का एक नैरेटिव है लोगों। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल मैं नहीं मानती कि ये बात ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, ना सिर्फ हमारे टीचर्स बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हमारे काम करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं वो। और हमारे स्कूल में हमारे करिकुलम से लेके हमारे इक्विपमेंट्स जो कुछ हो, उन्होंने सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आई थिंक दैट थिंग डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो किस तरह से उन चीज़ों को पिक करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी गलत खामी है। यस, अच्छी बात है। तो क्या आपके यहाँ अगर सरकारी स्कूलों का निज़ाम अच्छा है तो फिर आपकी कम्युनिटी मॉनिटरिंग करती होगी, उसको देखती होगी कि तालीम का निज़ाम किस तरह का है, उस तरह? जी बिल्कुल, कम्युनिटी का भी हाथ है इसमें। कम्युनिटी, क्योंकि जब हम अपने कॉलेज की, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं वहाँ पर वो बच्चे स्कूल भेज देते हैं, वो पूछते ही नहीं वहाँ पर कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, कोई टीचर है या नहीं है। नो, हमारी कम्युनिटी का भी बहुत हाथ है इसमें, वो भी बहुत काम करते हैं अपनी, उनकी तरफ से जितना हो सके वो भी काम करते हैं। क्योंकि हुंजा और अपर हुंजा का ये इलाका ये तो टोटली फोकस ही तालीम पर होता है, तो इसलिए वो कम्युनिटी उस चीज़ पर ऐसी बात तवज्जो देती है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा नौरीमा, अभी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? ये भी सजाद अली सर का है और उनकी बेटी ने ये गाया हुआ था, तो रोने ना दिया, उस गाने की बात कर रही थी। रोने ना दिया। तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, वाह, बहुत रोना था, तंगी वक्त ने मुलाकात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने
इश्क में गैरते जज्बात ने। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे कि मुकाबले होते हैं सिंगिंग के, बड़े बड़े मंच हैं, तो उन तक भी आप जाना चाहेंगी कभी? जी बिल्कुल जाना चाहूँगी। कभी अप्लाई किया? कभी अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन नहीं, जुबली आर्ट्स के हमारे होते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट, हमारे इदारे हमारे लिए रखते हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल तक के होते हैं। सही। तो उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया है, मैं नेशनल लेवल तक गई हूँ, बाकी इंटरनेशनल में इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, आपकी आवाज़ तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, और हम चाहेंगे कि नोरीमा भी जाए और बड़े उन मंच तक, उस स्टेज तक पहुँचे, और ताकि हम भी प्राउड फील करें, हैं। अच्छा नोरीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके गांव में आज हम आए और आपसे बात करके अच्छा लगा। आप हमारे देखने वाले गिलगित मीडिया नेटवर्क के नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप, जो नए सिंगर्स हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे गिलगित के टैलेंटेड बच्चे हैं जी जी। जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तक जो मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग हैं जैसे, और हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। अगर हमारी तरफ से जो कुछ हो सकता है हम कर सकते हैं। एंड अ मैसेज टू द पेरेंट्स के म्यूज़िक और इन चीज़ों को लेके एक गलत माइंडसेट बनाया हुआ है। तो शायद ये गलत बात है। आप अपने बच्चों को स्पेशली टू पेरेंट्स के अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें इनकरेज करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाले जो भी बोले दैट रियली डजंट मैटर, वो कोई मायने ही नहीं रखती। तो बस अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उन्हें इनकरेज करें। बहुत अच्छी बात है, वक्त की ज़रूरत है ना आजकल। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया नोरीमा, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा आज नोरीमा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की स्टार से हमने बात की, और इनके सुर भरे गीत आप लोगों ने सुने, आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।